हेलो दोस्तों, तो जनसत्ता न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई है। वेनेजुएला में आया भूकंप डबलेट अपेक्षाकृत दुर्लभ। आप सभी को पता है कि वेनेजुएला में हाल ही में भूकंप आया और इसी बीच एक शब्द चर्चा में आ रहा है, भूकंप डबलेट, और इसे हम समझ लेते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हाल ही में वेनेजुएला में भूकंप आया जिसमें अर्थक्वेक डबलेट यानी कि डबलेट भूकंप की चर्चा सामने आई है। सामान्यतः किसी बड़े भूकंप के बाद छोटे छोटे आफ्टर शॉक आते हैं, लेकिन डबलेट की स्थिति अलग होती है। इसमें कम समय के अंतराल में लगभग समान तीव्रता के दो बड़े भूकंप आते हैं जो अलग अलग भ्रंशों पर भी हो सकते हैं, और यही कारण है कि डबलेट भूकंप जो है वो सामान्य भूकंपों की तुलना में अधिक विनाशकारी माने जाते हैं। आप सभी को बता दें कि भूकंप तब आता है जब पृथ्वी की चट्टानों में लंबे समय से जमा तनाव अचानक मुक्त हो जाता है। यह ऊर्जा भूकंपीय तरंगों के रूप में फैलती है। पृथ्वी के भीतर जहां से ऊर्जा निकलती है उसे हाइपोसेंटर फोकस कहा जाता है, जबकि इसके ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु जो है वो एपिसेंटर कहलाता है। डबलेट भूकंप की पहचान केवल समय के अंतर से नहीं होती, बल्कि दोनों भूकंपों की तीव्रता, स्थान और भूकंपीय ऊर्जा का भी अध्ययन किया जाता है। यदि दूसरा भूकंप भी पहले की तरह शक्तिशाली हो और दोनों के केंद्र एक दूसरे के निकट हो तो इसे अर्थक्वेक डबलेट माना जाता है, न कि सामान्य आफ्टरशॉक। इस पूरी न्यूज में 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए भूकंप का उदाहरण दिया गया है। इसी के साथ कैरेबियाई प्लेट जो है वो दक्षिण अमेरिका प्लेट की तुलना में पूर्व दिशा की ओर बढ़ रही है, जिससे कि दोनों के बीच हर वर्ष लगभग 20 मिलीमीटर की गति से सरकाव हो रहा है। इसके कारण बुकोनो, सैन सेबेस्टियन और एल पिलार जैसे बड़े स्ट्राइक स्लिप भ्रंश बनते जा रहे हैं, और यह सक्रिय प्लेट सीमा लगातार भूकंपों को जन्म देती है, जिनमें से कुछ काफी विनाशकारी भी साबित हुए हैं। अब वर्ष 2023 की बात करें तो 2023 में तुर्की और सीरिया में 7.8 और 7.7 तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, और ये दोनों भूकंप एक दूसरे से महज 95 किलोमीटर और 9 घंटे के अंतर पर आए थे, जिससे कि 1.4 करोड़ लोग प्रभावित हुए और काफी तबाही भी देखने को मिली। वहीं वर्ष 1998 में ऑस्ट्रेलिया के टेनेंट क्रीक में ट्रिपलेट आया था, यानी कि एक के बाद एक 3 भूकंप जो एक दूसरे से केवल आधे घंटे के अंतराल पर आए थे। वेनेजुएला में आए ये भूकंप जो है वो कैरेबियाई और दक्षिणी अमेरिकी टेक्टोनिक प्लेटों के बीच स्थित विस्तृत स्थलीय सीमा क्षेत्र में आए थे। और इसी के साथ कुछ और घटनाओं की बात भी करें तो इस क्षेत्र में कई बड़े भूकंप आ चुके हैं। इनमें से 1900 में कराकास में आया 7.7 तीव्रता का भूकंप और वर्ष 1967 में आया 6.5 तीव्रता का भूकंप भी शामिल है। अब ये पूरी घटना ये बताती है कि केवल राहत और बचाव पर्याप्त नहीं है। भूकंप रोधी भवन, कड़े भवन मानक, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, वैज्ञानिक निगरानी, नियमित मॉक ड्रिल और आपदा के प्रति जन जागरूकता ही ऐसे भूकंपों से होने वाले नुकसान को कम कर सकती है। और इसी के साथ ये पूरा टॉपिक जियोग्राफी साथ ही साथ डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।